महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सभी पोल के नतीजे ज्यादातर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दे रही है। ऐसे में साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के बिछाए चक्रव्यूह में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी फंस गई है। इन नतीजों का महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ने की संभावना है। बात अगर 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की करें तो पोल ऑफ पोल्स के नतीजों में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को 152 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एमवीए को 129 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल में भी महायुति की वापसी होती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 152 से 160 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने खास रणनीति के तहत चुनाव लड़ा। पीएम मोदी से ज्यादा रैलियां और सभाएं देवेंद्र फडणवीस ने की। इतना ही नहीं, स्थानीय मुद्दों के ही इर्द गिर्द चुनाव लड़ा गया, जिसका नतीजा एग्जिट पोल में तो देखने को मिल रहा है। बाकी तस्वीर 23 नवंबर को साफ हो जाएगी। बता दें कि ये आंकड़े नतीजे नहीं है। चुनावी रिजल्ट 23 नवंबर को सामने आएगा। हालांकि बीजेपी खेमा एग्जिट पोल्स के नतीजे आने के बाद से जश्न में डूब गया है। वहीं एग्जिट पोल्स के नतीजों में भी 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने की संभावना है। वहीं इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। हालांकि आपको ये बता दें कि ये महज एक अनुमान है। नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। मेट्राइज एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 46 सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन कब्जा जमाने जा रहा है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। 6 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। वहीं पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की झारखंड में सरकार बन सकती है। एनडीए 42 से 48, इंडिया गठबंधन को 16 से 23 सीटें मिलने के अनुमान है। सौ पार होड़ लगी हुई थी एग्जिट पोल वालों की कि कौन कितना ज्यादा सीट पहुंचाता है। इस बार भी वैसा ही कुछ होता दिख रहा है। लेकिन हकीकत में एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल जो होगा, जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, एक तरफा होंगे। मैं दावा करता हूं कि कम से कम 55 प्लस में हम लोग जाएंगे। अरे लोगों का उत्साह देखिए, महिलाओं की कतार देखिए, वोट की जो बढ़ोतरी हुई, परसेंटेज जो बढ़ा वो देखिए। आपके पास कोई मुद्दा नहीं था, हमारे पास मुद्दों की भरमार थी। हम झारखंडी विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। जो भीड़ आ रहा था, जो क्राउड आ रहा था कल्पना सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी की सभा में, अभूतपूर्व। नरेंद्र मोदी जी की सभा फेल हो जा रही थी कल्पना सोरेन की सभा के सामने। एक विधानसभा में इतनी भीड़ आती थी जिसकी कल्पना उन लोगों ने भी नहीं की होगी। तो ये दर्शाता है कि हम बहुत बड़ी बहुमत की ओर आगे हैं। और एग्जिट पोल ये सब मैं मानता हूं प्रासंगिक नहीं है झारखंड को।